साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 के वसंत भाग 1 का 11वां चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते, जिसकी लेखिका हैं हेलेन केलर। इस चैप्टर से संबंधित जो संपूर्ण व्याख्या का वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। लिखिए शब्दार्थ, हेडिंग डालिए। पहला शब्द लिखिए अचरज। अचरज मतलब क्या होता है? हैरानी, उत्तर, जवाब, आदि, अभ्यस्त, विश्वास, भरोसा, बनावट, आकृति, एहसास। एहसास मतलब होता है अनुभव, अपार, अत्यधिक, समा, वातावरण, मचल उठना, बेचैन होना, मुग्ध, प्रसन्न होना, संवेदना, भावना, क्षमता, ताकत, आस लगाना, उम्मीद करना, नियामत, ईश्वर की कृपा। दृष्टि मतलब क्या होता है? नजर, साधारण, सामान्य, परखना, जांच करना। अगला देखिए परीक्षा मतलब क्या होता है? जांचना। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ हो गए हैं, अब प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? आपको जब चैप्टर में पढ़ा रहा था उस समय मैं समझाया था। वो कहती हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे वास्तव में बहुत कम देखती हैं, ऐसा उन्हें क्यों लगता था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आपको बताना है। उत्तर देखिए, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि जिन लोगों को दृष्टि मिली है, अर्थात जो लोग देख सकते हैं, वो ध्यान नहीं देते, प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं लेते, लोग भावनात्मक रूप से प्रकृति से नहीं जुड़े हैं। तो छात्रों, इसमें क्या उन्होंने बताया है कि जिन लोगों की भी आंखें हैं, जो देख सकते हैं, वो क्या करते हैं? ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये दुनिया है, ये संसार जो बना है, इस सब को वो लोग ध्यान से नहीं देखते, इसकी सुंदरता का वो आनंद नहीं लेते। मतलब ये है कि वो प्रकृति से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, ये बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि प्रकृति का जादू आप किसे कहेंगे? उत्तर देखिए, वसंत ऋतु के पौधों पर नई कलियों के आने, फूलों के खिलने को लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। वसंत ऋतु में आया परिवर्तन लेखिका को किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। छात्रों, जैसे ही वसंत ऋतु आती है, हमारे आसपास चारों तरफ पेड़ पौधों पर क्या होता है? फूल लद जाते हैं और पेड़ों में नई नई कोपलें आती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। तो वही उस समय के मौसम में पेड़ों में नई नई कलियों का आना और उनका खिलना, इन सब को देख करके लेखिका क्या कहती हैं? इसको प्रकृति का जादू कहती हैं। अर्थात बसंत ऋतु में जो ये प्रकृति में परिवर्तन आता है, इसको वो किसी करिश्मे से कम नहीं समझती हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुछ खास तो नहीं? हेलेन केलर की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? आपको याद होगा, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि जब उनकी मित्र घूमने जाया करती थी, जंगलों में घूमने जाया करते थे, उनके साथी जंगलों में घूमने जाया करते थे और वहां से जब वापस आते थे तो उनसे वो प्रश्न किया करती थी कि आपने वहां जंगल में जाकर के क्या देखा? तो उनके मित्र का एक ऐसे ही जवाब आया था कि कुछ खास तो नहीं। इसके बारे में ही आपको बताना है कि ऐसा कहने पर उन्हें क्यों आश्चर्य नहीं हुआ। उत्तर देखिए,
कुछ खास तो नहीं। यह उत्तर लेखिका को अपनी सहेली से तब मिला जब उसकी मित्र जंगल की सैर करके आई थी। जंगल की सैर करके आई थी मतलब जंगल घूम करके आई थी, जंगल का भ्रमण करके आई थी। क्योंकि लेखिका ने उनसे पूछा था कि उन्हें जंगल कैसा लगा। हेलेन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे उत्तर सुनने की वे आदी हो चुकी थीं। छात्रों, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि लेखिका ऐसा मानती हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो ध्यान से नहीं देखते, इसीलिए अगर वो जंगल में घूमने भी जाते हैं तो वो प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थीं? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। अब आपको हेलेन केलर के बारे में लिखना है। आपको जब इनके बारे में मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि ये 1.5 वर्ष की जब थीं तभी इनको एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली गई और सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो वो क्या करती थीं? चीज़ों को छू करके महसूस करती थीं, और उसी के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो क्या करती थी। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छू करके पहचान लेती थी? आपको चैप्टर के आधार पर बताना है। उत्तर लिखिए। हेलेन केलर विभिन्न वृक्षों जैसे कि भोजपत्र, चीड़ आदि की छालों को छूकर पहचान लेती थी। भोजपत्र बताया गया था आपको कि बहुत ही उसका तना चिकना होता है, जिससे वो छूने से पहचान लेती थी, और चीड़ बहुत खुरदरा होता है, तो इसके कारण वो पहचान लेती थी कि ये चीड़ का पेड़ है। ऐसे ही वे टहनियों पर नई कलियां खोज लेती थीं, और जब वसंत ऋतु आती थी और उस समय टहनियों पर क्या होती थी, नई नई कलियां खिल जाती थी, उनको भी वो खोज लेती थी, पहचान लेती थी। झरने के पानी को अनुभव कर लेती थी। उनको दिखता नहीं था, लेकिन झरने से झरता हुआ पानी वो महसूस कर लेती थी, अनुभव कर लेती थी। टहनी पर हाथ रखते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुन लेती थी, और जैसे ही टहनियों पर हाथ रखती और वहां पर कोई चिड़िया चहचहाती थी, शोरगुल मचाती थी, उससे भी वो महसूस कर लेती थी, सुन लेती थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर देखिए। हमें देखने की क्षमता अर्थात दृष्टि के मिलने को लेखिका ने नियामत कहा है। लेखिका का सोचना था कि इस नियामत से मनुष्य प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकता है, विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कर नए अनुभव लेकर जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। छात्रों, इसमें कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य है उसको जो दृष्टि मिली है, जो देखने की क्षमता आपको मिली है, जो आंखें मिली हैं, उसका अगर आप सही से प्रयोग करें तो जो ईश्वर की ये नियामत है, ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर कि आप देख सकते हैं, तो ये जो इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता का आप आनंद ले सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों के आप भ्रमण कर सकते हैं, विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं और इससे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यही इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। जो देखकर भी नहीं देखते, पाठ की लेखिका का नाम लिखो। आपको जो देखकर भी नहीं देखते चैप्टर की लेखिका का नाम बताना है। कौन थी? हेलेन केलर थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। हेलेन केलर की आत्मकथा का नाम लिखो। आत्मकथा को बताना है आपको। आत्मकथा क्या थी? स्टोरी ऑफ लाइफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए। लेखिका को किस बात पर विश्वास था? लेखिका को किस बात पर विश्वास था? उनको इस बात पर विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। वो ऐसा महसूस करती थीं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इस प्रकृति की सुंदरता को नहीं देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। लेखिका प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का अनुभव कैसे करती हैं? जो लेखिका हैं वो प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को कैसे पहचानती थी, कैसे अनुभव करती थी? उत्तर लिखिए। प्रकृति की वस्तुओं को छू करके, अर्थात वो वस्तुओं को छू करके ही अनुभव कर लेती थी, पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए।
लेखिका ने नियामत किसे कहा है? जो लेखिका हैं वो नियामत किसे कहती हैं, ईश्वर की कृपा किसे कहती हैं? नियामत मतलब क्या होता है? ईश्वर की कृपा। तो किसे कह रही हैं? हमारी दृष्टि को, अर्थात हमारे देखने की क्षमता को, हमारी आँखों को वो क्या कह रही हैं? ईश्वर की कृपा कह रही हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, लेखिका का स्वभाव कैसा था? पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर लिखिए, प्रकृति प्रेमी। लेखिका का स्वभाव बिल्कुल प्रकृति प्रेमी था। प्रश्न नंबर 12 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। जो सुनने में लगभग एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे ही शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। जैसे देखिए, अवधि और अवधि लगभग एक तरह से लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। अवधि मतलब होता है, अवधि मतलब ड्यूरेशन, समय। ठीक, अवधि मतलब समय। अवधि क्या है? ये एक बोली है, अवध की भाषा है, अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा है। में मतलब क्या होता है? भीतर। में मतलब भीतर। और मैं क्या होता है? मैं होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको जो सर्वनाम पढ़ाया गया है उसमें बताया गया ना कि मैं किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष होता है वो मैं होता है। तो मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, मेल मतलब क्या होता है? मिलन। मैल मतलब क्या होता है? गंदगी। और मतलब होता है दिशा या तरफ। लेकिन और मतलब क्या होता है? तथा एवं ये चीजें होती हैं। दिन मतलब होता है दिवस, दिन मतलब होता है दिवस, और दीन मतलब होता है गरीब। सिल मतलब होता है चटनी पीसने का पत्थर। आपके घरों में भी होता होगा, देखे होंगे कि इस प्रकार से कुछ ऐसे बना होता है और उसमें खुरदुरा करके ऐसे किया रहते हैं। तो ये सिल होती है, उसमें ऐसे ऐसे छोटा छोटा खुरदुरापन रहता है। तो सिल मतलब होता है क्या? चटनी पीसने का पत्थर। और शील मतलब क्या होता है? शांत और सभ्य। ठीक छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।